हेलो व्यूअर्स, दिस इज हिमांशु शेखर। होप यू लाइक द प्रीवियस वीडियो। आज आपके सामने मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्यों दी जाती, क्यों और कैसे इम्पोर्टेंट है और किन एथलीट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जो हम एक किसी एथलीट को देते हैं ताकि वो अपना जो गोल है उसको अचीव कर सके। जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो एक आप कह सकते हैं कि एक टेक्निकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल बेस्ड ट्रेनिंग होती है जो कि एक एथलीट को दी जाती है उसके एम को अचीव करने के लिए, हाईएस्ट जो पॉसिबल जो एम होता है उसको अचीव करने के लिए। तो इसकी डिफरेंट वो डेफिनेशंस हैं जो कि डिफरेंट जो फिलोसफर्स हैं या फिर ऑथर्स हैं उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी हैं। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अगर हम इसकी बात करेंगे तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एम क्या होता है? जो एम है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के एम की बात करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो एक बेसिक फॉर्म है किसी एथलीट की ट्रेनिंग की। तो बात करेंगे इसका एम क्या है, एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है। एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है एक एथलीट को हाईएस्ट पॉसिबल जो गोल है उसको अचीव करवाना, पहले से जो बेटर परफॉर्म करना, नेक्स्ट परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्म करना। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, या फिर आप कह सकते हैं इनकी जो पीरियडाइजेशन रहता है जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, हम उसके बारे में बात आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके हैं फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल आपकी डेवलपमेंट आएगी, जो पर्सनालिटी, फिजिकल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल होता है प्लेयर का उसकी डेवलपमेंट, और फिर टैक्टिकल डेवलपमेंट या फिर मेंटल ट्रेनिंग। जो है ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है उसके ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इनको बात करेंगे ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाती है? जैसे कि एक प्लेयर जो है वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहा है किसी क्वालिफाइड एथलीट के अंडर, क्वालिफाइड कोच के अंडर, तो वो अपनी पर्सनालिटी नेचुरल वो डेवलप करेगा। कैसे? वो एक जो भी वो प्रैक्टिस करेगा वो उसकी ट्रेनिंग जो होगी वो सिस्टमेटिक तरीके से उसको वो पहले प्रिपेयर किया होगा, चाहे वो माइक्रोसाइकिल है या फिर मीजोसाइकिल है या फिर मैक्रोसाइकिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए उसकी जो ट्रेनिंग है वो बढ़ाई जाएगी। अगर वो हफ्ते की ट्रेनिंग, एक वीक की ट्रेनिंग दी जा रही तो वो आपका जो साइकिल है उसमें आएगी, और जो एक हफ्ते से लेके जो कुछ महीने तक अगर आपको किसी एथलीट को ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो मीजोसाइकिल में आएगी, और फिर जो नियर अबाउट 1 ईयर के आसपास जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो आपकी मैक्रोसाइकिल्स में आएगी। तो जो एक कोच होता है वो डिजाइन करता है पहले कोई भी एक ट्रेनिंग अगर या फिर कोचिंग किसी एथलीट को देनी हो, अगर प्रोवाइड करनी हो, तो पहले पूरा एक फ्रेमवर्क वो तैयार करता है। वो नोट करता है कि इस दिन का क्या शेड्यूल रहेगा। अगर दिन की 2 बार की ट्रेनिंग है तो उसको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। अगर 2 बार की ट्रेनिंग है तो सुबह की ट्रेनिंग अलग होगी, शाम की ट्रेनिंग अलग होगी, या फिर डेली अगर एक सेम टाइम पे सिंगल टाइम की ट्रेनिंग है तो वो ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। ये सारा वो जो कोच है वो एक एथलीट को उसकी जो कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसको पूरा डिजाइन करता है।
सो दैट कि जो प्लेयर है वो आगे अपने आने वाले जो कंपटीशन है उनमें वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो अब हम ये बात करेंगे जो सेकंड पॉइंट था हमारा फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट। तो फिजिकल फिटनेस की डेवलपमेंट वो एथलीट की होगी, वो कैसे होगी, जैसे कि वो एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग को वो फॉलो कर रहा है तो नेचुरली जो उसकी फिजिकल फिटनेस है वो इम्प्रूव होगी, वो इम्प्रूव होगी उस ट्रेनिंग को फॉलो करके। तो उसके बाद हम बात करेंगे स्किल या फिर टेक्निक ट्रेनिंग की। स्किल या टेक्निक ट्रेनिंग जो होती है टेक्निक की जो डेवलपमेंट होती है वो काफी जरूरी होती है प्लेयर की। अगर हम उसकी जो स्किल है या फिर टेक्निक है उसको हम अगर डेवलपमेंट उसकी नहीं करेंगे तो जो प्लेयर है वो अपना हाईएस्ट जो लेवल होता है जो या फिर जो हाईएस्ट गोल होता है उसको वो अचीव नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है वो प्लेयर। तो उसकी प्लेयर की एक जो स्किल या फिर टेक्निक डेवलप करना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम टेक्निकल डेवलपमेंट की, टेक्निकल डेवलपमेंट की। जो टेक्निकल जो डेवलपमेंट है वो आप जैसे देख रहे हैं कि आजकल जो कंपटीशन है वो कितना बढ़ चुका है। जो इलीट लेवल के जो प्लेयर होते हैं उनमें अगर कंपटीशन किया जाए तो वो काफी टफ हो जाता है एक प्लेयर को हराना बीट करना जो दूसरा प्लेयर होता है। तो उनको क्या होता है, उनको ये टैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जो उनके मैच का जो उनके लेवल का जो एथलीट है या फिर अपोनेंट है उसको वो डिफीट कर सके, आने वाले जो भी टूर्नामेंट या फिर कंपटीशन है उनमें उसको डिफीट कर सके। तो उसके लिए जो टैक्टिकल ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटल ट्रेनिंग की। जो मेंटल ट्रेनिंग है वो साइकोलॉजिकल तरीके से वो प्लेयर को दी जाती है ताकि प्लेयर अपनी जो माइंड सेटअप है वो सही रख सके, या फिर जब वो कंपटीशन के टाइम कहीं भी कम्पीट करने के लिए जा रहा है तो वहां पर वो पीछे ना रह सके। यानी जैसे आप कहीं सुनते होंगे कि जैसे कोई भी कंपटीशन हो रहा है तो वहां पर जैसे किसी एथलीट का मैच अनाउंस होता है या कुछ भी होता है तो उसमें थोड़ी सी एंजाइटी या कुछ फियर्स आ जाते हैं। तो उस पार्ट के लिए उस एथलीट को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि वो एक जो एंजाइटी है जो ड्यूरिंग जो कंपटीशन वो बहुत ही हानिकारक है एक प्लेयर के लिए, और इसको टैकल करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो मेंटल ट्रेनिंग उसे दी जाती है, इसके लिए कि वो उन्हें जो मैरिड जो टेक्निक्स होती हैं या फिर जिन्हें आप कह सकते हैं कुछ टेक्निक्स आती हैं जिससे कि वो जो फेयर है जो पीरियड टू द कंपटीशन यानी कि कंपटीशन के पहले वो थोड़ा दूर रहता है, मतलब थोड़ा साइड पे रहेगा फेयर, और जो एथलीट है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। वो जैसे कि हम बात करेंगे अगर एक प्लेयर है उसका अभी कुछ समय बाद अगर उसका कंपटीशन होने वाला है तो वो ठीक फील नहीं कर रहा तो उसको क्या कहा जाएगा कि भाई आप अपनी ब्रीथ पे फोकस कीजिए और डीप ब्रीथ कीजिए। इस तरह से उस प्लेयर को कहा जाएगा आप 15 to 20 टाइम्स इस जो एक्सरसाइज है इसको परफॉर्म कीजिए। उससे जो एथलीट को काफी हेल्प मिलेगी अपनी जो परफॉर्मेंस है जो उसको परफॉर्म करने में, अच्छे से परफॉर्म करने में। तो फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके बाद जो हम उसकी बात करेंगे जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम उसकी बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो आपकी एक वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, मतलब जो आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस होनी चाहिए। अगर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आपकी परफॉर्मेंस पे बेस होगी तो ही जो एथलीट है या फिर जो भी इंडिविजुअल जिसके लिए वो ट्रेनिंग डिजाइन की है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। और
जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए और प्लान होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या फिर जो होती है वो कोच उसको प्लान करता है या फिर उसको डिजाइन करता है। तो ये बिल्कुल प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप आज भी एंड्रोस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कल भी एंड्रोस की ट्रेनिंग है, परसों भी है, वो नहीं, उससे ये प्रॉब्लम आएगी। वो उसका जो सिर्फ एक ही पार्ट पे फोकस होगा, वो सिर्फ वो है एंड्योरेंस। अगर हम उसके अगर बात करेंगे हमें उसकी प्लेयर की एजाइलिटी को इम्प्रूव करना है, कुछ और इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें जो उसकी ट्रेनिंग है उसको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, उसको वो सिस्टमेटिक तरीके से उसे रखना पड़ेगा, ताकि जो एक एथलीट जो प्लेयर है वो आगे अपने नेक्स्ट कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म कर सके। जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। यानी कि आजकल अगर देखा जाए तो जो एथलीट्स होते हैं उनके कोचेस जो होते हैं उनको एक जो कोचिंग दे रहे हैं वो भी साइंटिफिक कोचिंग दे रहे हैं। यानी कि कोई भी अगर कहीं भी ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको जो एथलीट है उसको जहां भी उसकी प्रॉब्लम हो उस पर फोकस करके उस चीज में सुधार कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई भी प्लेयर किसी प्लेयर का वेट अगर ज्यादा है, अगर एक्स वेट है, तो अगर वो कोई कंपटीशन अगर खेलने के लिए जा रहा है, जैसे अगर कोई शॉर्टपुट का प्लेयर है तो वो अगर जैसे वो कंपटीशन खेलने के लिए जा रहा है तो उसका वेट काफी है, जैसे 120 kg के आसपास है। तो उसके लिए जो कोच होगा वो क्या करेगा, वो एक न्यूट्रिशनिस्ट होगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो एक इंडिविजुअल मैटर है। वो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर 6 से 7 प्लेयर साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अगर उनको ट्रेन करना है तो उसमें थोड़ा इंडिविजुअल डिफरेंस आएगा। जैसे कि किसी का जो एजिलिटी है वो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, या किसी का जो एथलीट का जो एंड्योरेंस है वो कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफर करता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो एक एजुकेशनल प्रोसेस है। एजुकेशनल प्रोसेस कैसे हो सकता है, अगर जो एथलीट है अगर वो अपने स्किल की या फिर अपने जो ट्रेनिंग है उसके बारे में थोड़ी अगर वो नॉलेज रखता है तो वो उसके लिए काफी हेल्पफुल रहता है आगे अपने आप को डेवलप करना या फिर जो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। तो उसके बाद हम ये बात करेंगे जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो आपकी जो कोच होता है वो एक मेंटर का काम करता है। अगर एक कोच आपको ट्रेन कर रहा है तो वो भली भांति वो सब जानता होगा, सब आपके लिए जो प्लान करेगा वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करेगा। और अगर वो एथलीट जो है वो अगर अपने कोच को फॉलो कर रहा है तो वो डेफिनेटली अपने एम को वो अचीव करेगा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो एक कंट्रोल प्रोसेस है। यानी कि एक कंट्रोल वे में या फिर एक सिस्टमेटिक वे में एक ट्रेनिंग की गई जो अगर ट्रेनिंग है वो काफी अच्छी है किसी दूसरी ट्रेनिंग से। अगर कोच ने एक जो ट्रेनिंग प्लान है उसको अगर प्रिपेयर किया या फिर डिजाइन किया तो वो एथलीट के लिए काफी अच्छा रहेगा और वो डेफिनेटली वो फ्रूटफुल जो रिजल्ट है वो एथलीट के लिए लेके आएंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब बात करेंगे पीरियडाइजेशन की। पीरियडाइजेशन कैसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड,
जो ओवरलोड होता है वो एथलीट को कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर आप एक ट्रेनिंग शेड्यूल में, एक वीक की ट्रेनिंग में, अगर आप उसको वंस इन ए वीक या फिर ट्वाइस ए वीक आप उसको ओवरलोड दे सकते हैं। और ओवरलोड अगर देना भी है तो उसको कैसे चेक किया जाता है। जैसे कि 220 माइनस एज, अगर जैसे कि एथलीट की जो एज है वो 25 ईयर्स है, तो 220 में से माइनस कर दिया उसकी एज यानी कि 25 माइनस कर दिया, तो जितना जो रिजल्ट आएगा वो उसकी जो हार्ट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको जो कोच होगा वो उसको एथलीट को ओवरलोड देगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हम उसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो मैंने जैसे पहले कहा कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है, पर तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग को वो डिजाइन करना चाहिए, जो इंडिविजुअल है वो इजीली उस ट्रेनिंग को कर सके ना, उसको कोई उस ट्रेनिंग को करने में उसको कोई ज्यादा दिक्कतों का कोई सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करिए प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एक बात की गई है कि अगर किसी, जैसे कि अगर एंड्योरेंस को डेवलप करना है तो जो कोच है वो उसे जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग या फिर फॉरवर्ड ट्रेनिंग ही करवाएगा, ना कि किसी और ट्रेनिंग में ना कि किसी कोई और ट्रेनिंग उनको करवाएगा। इससे क्या होगा कि अगर जो कोई स्पेसिफिक अगर कोई चीज आपको इम्प्रूव करनी है, जैसे एंड्योरेंस अगर एथलीट का डेवलप करना है तो उसको एंड्योरेंस ट्रेनिंग ही करवाया जाए। एंड्योरेंस की ट्रेनिंग जैसे कि आप फॉरवर्ड ट्रेनिंग कह सकते हैं या फिर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कह सकते हैं, ये अगर ट्रेनिंग वो करवाई जाएगी तो डेफिनेटली वो उसके काम आएगी। और ये स्पेसिफिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ जो स्पेसिफिटी का जो प्रिंसिपल रहता है वो आता है इसमें। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी के साथ अगर कोई भी एथलीट प्रैक्टिस कर रहा है या फिर ट्रेनिंग कर रहा है तो वो उस एथलीट के लिए अच्छा है। या फिर अगर कोई एथलीट ऐसा नहीं करता है, यानी कि अगर एक हफ्ता ट्रेनिंग की और फिर 3 हफ्ते मिस रहे, तो जो जितना भी उसने अगर जो मेहनत 1 हफ्ते में की होगी वो बिल्कुल बेकार जाएगी। या फिर 1 महीने के लिए वो अगर वर्क कर रहा है, 2 महीने ऑफ रह रहा है या 1 महीना बीच में ऑफ रह रहा है, तो जितना भी जो उसका ट्रेनिंग शेड्यूल है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। इससे उसको फिर से नए सिरे से उस ट्रेनिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो कंटिन्यूटी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसे हमने बात की कंटिन्यूटी की, उसके बाद आ गई एक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसे कि जो एथलीट है या प्लेयर है वो कोई भी गेम, उसके अलावा की कोई भी गेम आ रही है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करे, उसको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। ठीक है, उसको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा, उसको क्या जो उसका कोच है उनको पता लगेगा इसमें आपके प्लेयर में कि क्या कमी रही है, कि हमें किस चीज की डेवलपमेंट करनी चाहिए, उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। तो थोड़ा ट्रेनिंग थोड़ी ये वेरी करनी चाहिए डे बाय डे की। जैसे कि अगर आप एक दिन अगर फॉरवर्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो दूसरे दिन आप सर्कल ट्रेनिंग करें। ये ना होगी अगर एक दिन फॉरवर्ड ट्रेनिंग करें, दूसरे दिन फॉरवर्ड, तीसरे दिन फॉरवर्ड, तो वैसे जो एथलीट होगा उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो उसकी डेवलपमेंट करने के लिए अगर आप कोई प्लेयर, जैसे मैंने पहले कहा, अगर दो बार अगर दिन की ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके लिए सुबह की ट्रेनिंग अलग होगी और शाम की ट्रेनिंग जो डिजाइन की होगी वो अलग अलग रहेगी। ऐसे ही वो डे बाय डे जो ट्रेनिंग जो स्केड्यूल रहेगा वो डिफर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन में आगे की जैसे कि जो उसके साइकिल्स वगैरह हैं जो ट्रेनिंग के, जैसे कि माइक्रो साइकिल हो गया या फिर मीजो साइकिल हो गया या फिर जो माइक्रो साइकिल हो गया, ये भी इन्हीं के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग को डिजाइन किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर जो एथलीट है उसका कंपटीशन अगर आपका हफ्ते के बाद है, तो वो उसके लिए जो माइक्रो जो साइकिल है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग डिजाइन की जाए।
या फिर जिसका अगर महीने के बाद है तो उसको लेके एक मीजो साइकिल लेके उसको डिजाइन किया जाए। अगर ईयर के बाद कंपटीशन है तो उसको पूरे ईयर की ट्रेनिंग को डिजाइन करके उस चीज को जो एथलीट है उसको ट्रेनिंग करवाई जाए। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज का टॉपिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हमने बताई और साथ में जो प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड बताया। होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो रहेगी आपकी वो ट्रेनिंग मेथड्स पे रहेगी। तो व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर करें, और कहीं भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।